Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा एंड आई एम बैक विद न्यू रीडिंग। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि आपको कौन नज़र लगा रहा है, किस टाइप की एनर्जीज है, इज़ इट जेलसी और कोई इंटेंशनली ये सब चीज़ें कर रहा है, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी। जो भी आपको इंटेटिवली कॉल कर रही है आप उसे पिक कर लीजिए, और नहीं कर पा रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ मैंशन है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ एक एनर्जी एक्सचेंज करें। लाइक दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं किस टाइप की एनर्जीज़ आ रही है आपके लाइफ में जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, किस टाइप की एनर्जी से आप सराउंडिंग हो। चलो देख लेते हैं। एनर्जीज दिख रही है, ऐसा लग रहा है यू माइट फील स्टैग्नेंट इन योर लाइफ, इन योर सिचुएशन, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू योर करियर, योर वर्क। इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आप ग्रोथ फील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यू आर ट्राइंग योर बेस्ट व्हेन इट्स कम टू योर एक्शन, ठीक है, योर एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश बहुत कर रहे हो। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें प्रोडक्टिव वे में हो, आपको रिजल्ट्स मिले। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू लाइक फीलिंग लाइक स्टैग्नेंसी, की कहीं ना कहीं मैं फंस रहा हूँ। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट स्टिल मुझे वो ग्रोथ, वो होप नहीं मिल रही है। वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ऐसा फील हो सकता है आपको कि सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि यू आर फीलिंग कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, बट जो कंट्रोल होना चाहिए है वो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग वेरी स्टैग्नेंट। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें मूव हो ही नहीं रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वहीं पे सिर्फ फिक्स्ड हो चुकी है, वहीं पे बस स्टैग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, यू आर नॉट सीइंग एनी मूवमेंट, एनी प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। ठीक है, स्पेशली योर आइदर योर मनी, आइदर इन योर करियर, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहाँ पे मुझे बहुत स्टैग्नेंसी लग रही है, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही होगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है, टू ब्रिंग द आउटकम, और कुछ नया चीज़ों को ट्राई करना चाह रहे हो, लेकिन वो चेंज नहीं आपको फील हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। आपको फील हो रहा है कि दैट आई एम स्टैग्नेट, थिंग्स आर नॉट मूविंग। ओके, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, डेफिनेटली देयर इज़ अ ईविल आई ऑन यू। ठीक है, एंड ये आउट ऑफ जेलेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। आइदर ये आपके कोई कोवर्कर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, वही पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके ऊपर नज़र लगा रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है थिंग्स आर ब्लॉक्ड। डेफिनेटली आपको फील होगा कि चीज़ें इतनी ब्लॉक्ड हो रही है, चीज़ें मूव नहीं कर रही है। ठीक है, आई एम इन अ लूप, और चीज़ें कहीं ना कहीं मूव ही नहीं कर रही है। वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट द थिंग्स आर नॉट मूविंग एट ऑल। ओके, यहाँ पे डेविल एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली यू नीड प्रोटेक्शन। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की कोशिश करी है, एंड दिस इज़ आउट ऑफ जेलसी। एंड इट सीम्स दैट ये जो पर्सन है ये आपके बहुत करीबी है, ये आपके बहुत क्लोज है। इट कुड बी योर फ्रेंड, और जहाँ पे आप जिस ग्रुप में काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जिसके साथ आप मिलकर काम कर रहे हो, आइदर या आप टीम में काम कर रहे हो, तो हो सकता है ये पर्सन आपका कलीग भी हो सकता है। ठीक है, उस टाइप की भी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। समथिंग इज़ लाइक कि मे बी ये चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, आप सक्सेस देखो, ठीक है, या आप अपनी लाइफ में तरक्की करो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। और ये जो मेन कोर दिख रहा है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे से दिख रहा है रिलेटेड टू इट कुड बी योर प्रमोशन, इट कुड बी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, और लाइक एक जहाँ पे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली एक्सपैंड करना चाह रहे हो। ठीक है, या एक तरक्की देखना चाह रहे हो। ठीक है, वहाँ से आप मूव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। आपका जो पैटर्न है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा रहा है। सो ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली इविल आई एनर्जी है, एंड यहाँ पे इंटेंशनली भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। ठीक है, यू माइट सेंस कि आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको इंटेंशनली ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, और आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है। आप कुछ चीज़ें नई ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको ऐसा फील होगा कि मुझे डीमोटिवेट किया जा रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, मुझे और मैं जो करना चाह रहा हूँ उस चीज़ के टूवर्ड्स मुझे और पुल
बैक किया जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन, ठीक है। ये आपके लिए एक तरीके से साइन आया कि आप फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो कि ये पर्सन, जब मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, जब मैं कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें क्यों की जा रही है, ठीक है। सो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए आ रही है। ये पर्सन आपके बहुत क्लोज है फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत चीज़ों पे नज़र भी रखी जा रही है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो काम की है, जो प्रोसेस की है, उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है, वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। यहाँ पे आपके लिए आया है 7 ऑफ सॉर्ड, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो आपको दिखा रहा है कि वो आपका बहुत केयर करता है, आपका वेल विशर है, आपका अच्छा फ्रेंड है, और वो रियली आपको हेल्प कर रहा है। बट वही पर्सन है जो इंटेंशनली आपको पुल आउट करने की कोशिश कर रहा है, वही पर्सन है जो आपके काम में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। एंड ये पर्सन की एनर्जीज काफ़ी यंग, काफ़ी इवन चाइल्डिश एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो जेलेसी का रीज़न भी हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा चाइल्डिश है और वो आपकी सक्सेस नहीं देख सकता, वो आपकी आगे ग्रोथ नहीं देख सकता, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल। समवेयर यू आर जगलिंग अ लॉट, ठीक है। ऐसा लग रहा है यू आर इन अ लूप एंड यू आर नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस, यू आर नॉट मूविंग अहेड। वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको एक सिचुएशन, एक पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ जगल करवाया जा रहा है, आप जगल कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपको ना एक ऐसे पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है जो आपको दिखा रहा है कि वो आपका बहुत क्लोज है, वो आपका अच्छा चाहता है, ठीक है, लेकिन वो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चाह रहा है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन है जिसकी बहुत गंदी एनर्जीज़ है, ठीक है। इवन यहाँ पे हो सकता है कि इफ़ यू बिलीव इन ब्लैक मैजिक सॉर्ट ऑफ थिंग, डेफिनेटली देयर इज़ अ चांसेस ग्रुप नंबर 1 कि यहाँ पे आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है, या इवल एनर्जी हो सकती है जो आपको मेंटली बहुत इफेक्ट कर रही है। इवन दो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दैट इंटेंशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। मे बी आप एक ऐसी प्लेस पे हो गए हो या आप ऐसी जगह हो गए जहाँ से आप यू आर लाइक कि आपको अकेले रहना है, या आप एक होता है ना लेज़ी भी हो सकते हो, ठीक है, कि आप हो सकता है कि आप खुद से ही आपकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऐसी हो गई होगी कि आप खुद से ही कुछ करना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। एंड वो फीलिंग है, ठीक है, वो माइंडसेट है, बट वो जो फिजिकली जो एफर्ट होना चाहिए है वो चीज़ कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है, वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ट्राइंग, लेकिन वो जो प्रोडक्टिविटी चाहिए है, वो आउटकम चाहिए, वो आ ही नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है। सो आपको ऐसे लोगों से अवेयर होने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो कौन है जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंटेंशनली, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो चीज़ आप फाइंड आउट करो। सेकंड थिंग, आपको डेफिनेटली एक क्रिस्टल अपने पास रखने की ज़रूरत है जो आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। साइकोलॉजिकली आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। साइकोलॉजिकली आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। अगर आप एनर्जी हीलिंग में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आप एनर्जी हीलिंग करें, ठीक है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1 फॉर यू राइट नाउ, ओके। वन डेफिनेटली यू नीड प्रोटेक्शन, अपनी एनर्जी को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं फॉलो योर हार्ट, ओके। जो आपका दिल कह रहा है और आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज़ फॉलो दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। सो कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1, वो दिख रहे हैं आपके मनी में, आपका मनी स्टक हो जाना, या आप कहीं से वेट कर रहे हो वो चीज़ आना नहीं, या ऑर्डर नहीं आना, या आपके बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं मिलना। डेफिनेटली इफ़ यू टेक प्रोटेक्शन, ठीक है, अगर आप अपनी हीलिंग करते हो तो डेफिनेटली वो जो ब्लॉकेजेस है वो डेफिनेटली हट जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आप जो चाहते हो कि आपका मनी फ्लो हो, ठीक है, वो डेफिनेटली होगा। सो मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वैसे दिख रही है कि कहीं ना कहीं मनी, करियर, वो चीज़ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र है। मे बी यू हैव अचीव्ड, मे बी आप ऐसे लेवल पे जहाँ पे आपने अच्छा अचीव कर लिया है, ठीक है। एंड उसी से लोग जो है जेलस हो रहे हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों पीछे हूँ, ठीक है, या ये इतना अर्न कैसे कर रहा है, या इसकी इतनी ग्रोथ तरक्की कैसे हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन कारण आ रहा है आपका मनी, आपका तरक्की, आपका ग्रोथ, ठीक है। जिस तरह से आप एफर्ट डाल रहे हो या कोई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, सो दैट आप आगे ना बढ़ पाओ, या आप कुछ नया आइडिया पे काम करना चाह रहे हो तो वो कर ना पाओ, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। सो जो भी आपके क्लोज वन है, जो आपके काम में या जो आप कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से आप शेयर ना करें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप इस मोमेंट पे अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा रिलाय करें, अपने दिल को ज़्यादा फॉलो करें, ठीक है। और कुछ चीज़ों पे ना चॉइसेस भी बनाएं कि मुझे अपनी चीज़ें किसके साथ ज़्यादा शेयर करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा डिसाइसिव होने की ज़रूरत है, वहाँ पे भी थोड़ा अपने काम करने की ज़रूरत है कि नहीं, मैं हर चीज़ हर किसी से शेयर ना करूँ, ठीक है। सो कुछ चीज़ें को अपने तक ही रखो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। मे बी ये समय है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्टिव ना हो या अपनी चीज़ों को शेयर ना करो, ठीक है। स्पेशली योर पर्सनल थिंग, कहीं ना कहीं थोड़ा है ये टाइम जहाँ पे ये जो टाइम है थोड़ा सेंसिटिव है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा
लोगों के साथ ओवर शेयरिंग नहीं करना है, जो आपके लिए ऑलरेडी गाइडेंस आया है, ठीक है। या कोई आइडिया है आपके मन में चल रहा है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ ना बहुत लिमिटेड तक रखो, लिमिटेड पर्सन तक रखो, मतलब, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपके लिए समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो या लोगों के साथ मिलकर काम करो। दैट इज़ कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। या अगर आप टीम वर्क कर रहे हो या लोगों के साथ जुड़कर भी काम करते हो, आप ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वहाँ पर भी आप अपनी जो मेहनत है, अपना जो काम है, वो अपने तक रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ना बने, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपके लिए यहाँ पर आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को डील करने का जो वे है वो चेंज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो डेफिनेटली आ रहा है। जिस वे से अभी आप काम कर रहे हो, चीज़ों को डील कर रहे हो, चेंज इट, ओके। सो समवेयर यू नीड चेंज, ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हो, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहे हो, जो आंसर आप सीख कर रहे हो कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, सो ये डेफिनेटली आंसर आपको मेडिटेशन से मिलेगा। जितना आप अपने इंट्यूशन पर रिलाई करोगे, जितना आप इंटरनली काम करोगे, ठीक है, एंड स्पिरिट गाइड से कनेक्ट रहोगे आपके, वैसे ही आपको आंसर मिलने वाले हैं। शो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है जस्ट फोकस इनटू योर इनर वर्ल्ड, ओके। डेफिनेटली यू गोना सी द आंसर, यू गोना गेट योर आंसर। जो भी आपके मन में चल रहा है, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। सो या दैट्स ऑल, ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसे लगी। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, किस टाइप की एनर्जीज है जो आपको अफेक्ट कर रही है। लेट्स सी। नंबर 2, ऐसा दिख रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट करी है, वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टकनेस दिख रहे हैं, ठीक है। इट कुड बी देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एनर्जी, ठीक है। आपके लिए भी यहाँ पे डेविल का कार्ड आया। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, और उसी की जो नज़र है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। या कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आइदर आपके पार्टनर उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ये पर्सन का जो अट्रैक्शन है या लव है वो मेरे लिए कम क्यों हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइंड हो रहा है, ठीक है। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एनर्जी, वो भी रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट कुड बी इवन अगर आप मेल है और अगर आप अपनी पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी और पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। आपको नींद नहीं आ रही होगी बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड आया है। आपको बहुत सारी चीज़ें बॉदर कर रही है, यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट। वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेंटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एनर्जीज दिखाई दे रही है, इवन स्पेशली इन रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रही है। इवन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को अलग करने के लिए हो सकता है देयर समवन, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी एनीवन, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि लाइक आपकी जो रिलेशनशिप की जो हैप्पीनेस है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इट कुड बी एनीवन। यहाँ पे 2 एनर्जीज़ है, या तो आपकी फैमिली हो सकती है जो आपको अलग करवाना चाह रही हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। या कोई आपका ही पार्टनर किसी और पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और वो पर्सन कहीं ना कहीं आप लोग को आपको सेपरेट करवाना चाह रहा हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही। तो या देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एनर्जी इज़ कमिंग, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट कर रही है, एंड यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू आर जगलिंग अ लॉट, और आपको समझ नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ हो सकता है आपको पैनिक भी क्रिएट कर रही है, आपको फियर क्रिएट करी कि ये पर्सन चला जाएगा, हम लोग की रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी आ चुकी है, हमारे बीच में फाइट्स हो रही है, या चीज़ें वो सेम बैलेंस पे नहीं आ रही है, सेम जो एक होता है ना कि जो सेम लेवल पे होना चाहिए कंपैटिबिलिटी पे, वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और वो चीज़ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो चीज़ आपको बहुत कॉज कर रही है। दैट इज़ द एनर्जी इज़ कमिंग, ठीक है। और मेंटली कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेंटली चीज़ों को मैनिपुलेट करना या मेंटली चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव सेट करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके अगेंस्ट कहीं ना कहीं मेंटली नेगेटिव पर्सपेक्टिव डाला जा रहा है, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। नंबर 2, जो ये एनर्जी सेंड की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आपको सेपरेट कर दिया जाए आपके पार्टनर से, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड आप आगे लाइफ में बढ़ो, ठीक है। फूल की एनर्जी आ रही है कि आप अपनी उनकी लाइफ से निकल जाओ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो एनर्जी सेंड की जा रही है इसका पर्पस ये है कि ब्रेकअप हो जाए, सेपरेशन हो जाए, चीज़ें ख़त्म हो जाए, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और ये ऐसी पर्सन है, बहुत ही यंग एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है, जो इस एनर्जी को भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है जो इस एनर्जी को सेंड कर रही है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। तो यहाँ पे इस जो एनर्जी, जो ये नेगेटिव एनर्जी है, वो है कि आप अकेले हो जाओ, ठीक है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, आपके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाए, इवन
आपके फ्रेंड्स भी हो ग्रुप नंबर 2, तो उनके साथ भी ये रिलेशनशिप को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाए। एक कपल एनर्जी तो है, लेकिन अदर एनर्जीज़ भी हो सकती है जहाँ पे लाइक आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, कोई आपका फ्रेंड्स है, तो वहाँ पे भी आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए या वहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि अगर आप स्टिल होप कर रहे हो, ठीक है, या स्टिल वेट कर रहे हो चीज़ों का सॉर्ट होने का, तो यहाँ पे आपके लिए आया है डोंट वेट, ओके। यहाँ पे अगेन 3 ऑफ सॉर्ड आपके लिए कन्फर्मेशन आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से ये है कि आपको थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल करना है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर ना चले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। इस एनर्जी से आपको कट ऑफ करने के लिए आपको ना अपना स्ट्रेस, अपने एक्शंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, ठीक है। एंड जो सफरिंग आपको मिल रही है उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। दैट इज़ द कोर मैसेजेस फॉर यू ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आई नो आपको काफ़ी दबाया जा रहा है, आपको इतना सप्रेस किया जा रहा है सो दैट आप लाइफ में कभी उठ ना पाए, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, बट उसी पेन को, उसी सप्रेशन को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ओके। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आपके अगेंस्ट काम कर रही है, थिंग्स आर वर्किंग अगेंस्ट यू, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कर्मा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रही है, एंड दैट इज़ वेरी श्योर। और जो चीज़ है, ऐसा दिख रहा है कि आप इसको समझ भी नहीं पा रहे होंगे ये क्यों हो रहा है, बट दैट इज़ हैपनिंग, ओके। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों को ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। यू नीड टू एक्सेप्ट इट, ओके। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ चली गई उस पर मैं ज़्यादा फोकस ना करूँ, इसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊँ और आगे बढ़ूँ, ठीक है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए ग्रुप नंबर 2। दैट्स अ मैसेज इज़ कमिंग। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है कि ओवर थिंकिंग, आप ये एक साइन नोटिस कर सकते हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आप ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो, चीज़ों को पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, यू आर फीलिंग आइसोलेटेड, अकेलापन ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेस हो रहा होगा, ठीक है। वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड कहीं ना कहीं यू विल फील डिसऑनेस्टी, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, या तो आइदर आपने ऑलरेडी डिसऑनेस्टी फेस कर ली है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मूड स्विंग एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे फ्लक्चुएट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। येस, दिस इज़ द साइन। आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपके ऊपर भी यहाँ पे इविल आई सेंड किया जा रहा है, एंड इट इज़ वेरी वेरी लव्ड वन, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप आपको अकेला फील कराना, आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में डालना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटिव दिख रहा है, सो दैट आप मेंटली शैटर्ड हो जाओ, मेंटली ब्रेक हो जाओ। वो रीज़न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड एनर्जी भी बहुत फीमेल वाली यहाँ पे आ रही है कि कोई फीमेल पर्सन हो सकता है विच इज़ लाइक जो कहीं ना कहीं चाह रही है कि येस इनका ये चीज़ नहीं वर्क हो, ठीक है, या आप इस पर्सन के लाइफ से चले जाए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि आपको कहीं ना कहीं बस अकेला करना है, आपका रिलेशन को तोड़ना है, बस आपको कहीं ना कहीं सेपरेट करना है, मेंटली ब्लॉक करना है, मेंटली परेशान करना है, ठीक है। दैट इज़ द कोर एनर्जी इज़ कमिंग ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। लेट्स सी आपको यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस मिल रही है। ना मैसेज आया है, अगर आपने ये पाइल इसलिए सिलेक्ट करी, यू जस्ट वांट टू नो येस एंड नो, ठीक है। दिस इज़ लाइक पर्टिकुलर थिंग कि हाँ आपके ऊपर येस डेफिनेटली देयर इज़ अ इविल एंड एनर्जी जो आपको इफेक्ट कर रहा है। ये जो आपकी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, जो मेंटल जगलिंग हो रही है, जो आइसोलेशन फील हो रहा है, ये आप अकेले की वजह से नहीं हो रहा। देयर समवन जो आपको कहीं ना कहीं चाहता है कि ये चीज़ आपके साथ हो। सो येस, दिस इज़ अ इविल एनर्जी, आप पे नज़र लगाई जा रही है, आप पे नज़र लग रही है, डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए है। एंड आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस आया है, रीच टू हेल्पफुल पीपल, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से मदद लेने की ज़रूरत है, या कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, एनर्जी हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से रीच आउट करो। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए हाईली आया है, ठीक है। आपको इस मोमेंट पे हेल्प की ज़रूरत है और आपको ऐसे लोगों से रीच आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप सोचोगे कि मेरे ये सिर्फ करने से ये चीज़ें हो जाएगी, तो नहीं, आपके अकेले से कुछ नहीं होगा। यू नीड हेल्प, ओके ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ द message is coming for you, you need to follow it, okay। So that's all group number 2। I hope you like this reading and do let me know कि आपसे ये reading resonate करी, and if you want personal reading from me, description box में details मिल जाएगी, you can connect me from over there। Bye।